मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज बायोलॉजी में हम 10th क्लास का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ से क्या होता है और कौन उसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस ट्रांसपोर्ट टॉपिक से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बात ये आती है, हमने एक टॉपिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने रिएक्शन लिखी है जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत होती है, वाटर प्लस मिनरल्स की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत है और उसकी मदद से प्लांट में लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बना लेता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। अब प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए वो हमारे सामने है। अब लीफ तक वो चीजें कैसे आएंगी ये हमें डिस्कस करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फूड लीफ में सिंथेसाइज हुआ है, लीव्स में सिंथेसाइज हुआ है, ये प्लांट के हर पार्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, हमारा मेन टॉपिक है ये कि वाटर प्लस मिनरल्स लीफ तक कैसे पहुंचेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस ने जो फूड बनाया है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचेगा लीफ के थ्रू, सॉरी लीफ से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सनलाइट को तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर चली जाती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। बात आई वाटर और मिनरल्स की, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे और ये कहां से लीफ तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के, एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्लांट में ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो होता है रूट। रीजन, क्योंकि रूट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वाटर और मिनरल्स के, और वाटर और मिनरल्स कहां होते हैं, वो होते हैं सॉइल। दैट मीन रूट जो होती है वो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं और रूट एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचाएगी, लीफ तक पहुंचाएगी वाटर और मिनरल्स को। तो वाटर और मिनरल्स फाइनली कहां है, सॉइल में, और सॉइल से उनको जाना है लीफ तक। रूट उन्हें सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से होगा। चलो देखते हैं। तो सॉइल में हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब सॉइल से रूट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके फाइनली वो पहुंचेंगे लीफ तक। कैसे पहुंचेंगे, चलो देखते हैं। अगर प्लांट की हाइट अगर कम है, अगर प्लांट की हाइट कम है तो सिंपल क्या होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर रूट में जाएंगे और सिंपल डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, उस वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है, तो प्लांट की हाइट अगर ज्यादा होगी तो उसमें सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो उसके लिए प्लांट को कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी जिससे वो वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक पहुंच सके। तो वो दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि एनर्जी, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डिपेंड करती है लिविंग सेल्स पर, और क्योंकि हम जानते हैं प्लांट नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए उसका जो मोस्ट पार्ट होता है
वो डेड होता है। दैट मीन अगर डेड पार्ट ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है वो प्लांट में एक स्लो सिस्टम होता है। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती हैं वो प्लांट की डेड होती हैं। चलो देखते हैं अब कि हायर प्लांट्स में हमने देखा, लोअर प्लांट्स में तो सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट है वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की या जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस, सफेदे की हाइट 100 मीटर तक होती है, और वहां तक टॉप तक वाटर पहुंचाने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट। तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा देखते हैं हायर प्लांट्स में। हमने 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा था। प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह का था, एक था जाइलम और दूसरा था फ्लोएम। जाइलम का काम था वाटर प्लस मिनरल्स को ट्रांसफर करना, और इसका काम था फूड को ट्रांसफर करना। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं हम। पहले हम वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे। देखते हैं वाटर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। जाइलम के बारे में हम जानते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? क्योंकि वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बना था, और वो 4 टाइप की सेल्स कौन कौन सी थी? वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर। 4 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे मेनली वेसल्स और ट्रैकिड्स करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है ये रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में होता है, और तीनों के जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो होगा क्या, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? फॉर एग्जांपल ये हैं रूट्स, टेप रूट बना लेते हैं, ये रूट हेयर्स हैं, ये स्टेम होगा, यहां स्टेम से ये लीफ बना लेते हैं, ये लीफ होगा। तो ये जाइलम, रूट का जाइलम, ये शूट का जाइलम, और ये लीफ का जाइलम। होगा क्या देखते हैं चलो। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन का। दिस इज द रोल ऑफ रूट हेयर्स। चलो रूट हेयर्स से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, कैसे होगा वो देखते हैं। 9th क्लास से ही फिर चलते हैं हम। हमने वहां पर ये पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो क्या होगा, वाटर इसमें सॉइल में जो आयंस होंगे, आयंस रूट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आयंस का रूट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का मतलब है कि यहां आयन की लो कंसंट्रेशन है और यहां पर हाई कंसंट्रेशन है। तो
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है कि जिसमें एनर्जी की मदद से लो से हाई की तरफ आयन मूव कर जाए। तो आयन जो है वो लो से हायर की तरफ मूव करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर वाटर में हम आयन ज्यादा डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वाटर की कंसंट्रेशन यहां लो हो जाएगी और बाहर जो है वो हाई हो जाएगी। होगा क्या? वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मीन हमने इसमें किसमिस का एग्जांपल, हाइपोटोनिक कंडीशन बन जाएगी यहां पर, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी और यहां वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो जाइलम, रूट के जाइलम में एंटर कर जाएगा और एंटर करने के बाद एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि वो प्रेशर वाटर की वजह से है और रूट में है, इसीलिए उस प्रेशर को बोला जाता है रूट प्रेशर। वो होगा हमारा रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर क्या करेगा, उस रूट में जो वाटर था उसे ट्रांसफर कर देगा स्टेम के जाइलम के पास और स्टेम के जाइलम से वो पहुंच जाएगा लीफ के जाइलम के पास। तो रूट प्रेशर की मदद से यहां पर वाटर पहुंच जाएगा। लेकिन हायर प्लांट्स में एक और प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता, इसके अलावा डे टाइम में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक और फोर्स लगता है और उस फोर्स को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल। पहले तो मैं ट्रांसपीरेशन ही बताना चाहूंगा क्या होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ये न्यूट्रिशन में भी आया था कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिसमें वाटर का एक्सेस वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब होता क्या है इस ट्रांसपीरेशन पुल में, वो देखते हैं जरा। ट्रांसपीरेशन पुल, हमारा दूसरा जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा ट्रांसपीरेशन पुल। क्या होगा ट्रांसपीरेशन पुल में? सेम, ये हम मान लेते हैं जाइलम, ये रूट का जाइलम है। रूट का जाइलम जो है वो लीफ के जाइलम से कनेक्टेड है, सॉरी लीफ के जाइलम से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? स्टेम के जाइलम के थ्रू। ये स्टेम जाइलम है और स्टेम जाइलम ये होगा हमारा फॉर एग्जांपल लीफ। ये हो गया लीफ, ये लीफ जाइलम होगा क्या? अब हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहां पर। तो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच है। तो ट्रांसपीरेशन में जब स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को अपनी जगह दे जाएगा पुल करके। पुल करेगा, दैट मीन वाटर मॉलिक्यूल पुल द लास्ट मॉलिक्यूल, जो इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल है उसको पुल करेगा। ऐसे कंटिन्यूअसली एक चेन बनेगी जो क्या करेगा, नीचे तक ये पुलिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएंगे और उसकी पीछे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह लेगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलेगा जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। ये थे आपके दो फोर्स जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, वाटर और मिनरल्स को। पहला था रूट प्रेशर, दूसरा था ट्रांसपीरेशन पुल। डे टाइम में ट्रांसपीरेशन पुल प्लस रूट प्रेशर दोनों लगते हैं, लेकिन रात को सिर्फ रूट प्रेशर लगता है क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होता, क्योंकि ये हम स्टोमेटा में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। ये था हमारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम फिर वही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहली है हमारी सिव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, 9th क्लास में पढ़ा था हमने ये चीजें। तीसरा है हमारा फ्लोएम फाइबर, और फोर्थ होता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा देखते हैं। फूड कहां सिंथेसाइज हो रहा है? लीव्स में, और लीव से ये फूड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट प्लस जो डिफरेंट पार्ट है प्लांट के उनके पास। फ्लोएम से वो फूड रूट और जो डिफरेंट पार्ट है प्लांट के वहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि ग्लूकोज जो है वो फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट पहुंच जाएगा, और वहां पर ग्लूकोज जितना यूटिलाइज हो जाएगा होगा। लेकिन इसके अलावा जो बच गया ग्लूकोज, यानी कि आपका C6H12O6, ये जितना यूज होगा उस प्लांट पार्ट में हो जाएगा। बाकी कहां जाएगा? स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट? इज कॉल्ड स्टार्च। ये स्टार्च होता है रिजर्व फूड प्लांट में। जितना यूज होगा ग्लूकोज, अदरवाइज वो स्टार्च की फॉर्म में यूज हो जाएगा। अब देखते हैं ये तो कब, ये जब नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जब प्लांट जो होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब होता है ऐसा कि ग्लूकोज फ्लोएम की मदद से डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है, और वहां जितना यूज हुआ ठीक है, अदरवाइज वो स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। बाकी का क्या होगा अब देखते हैं। स्टार्च की फॉर्म में हो गया। अब देखते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब प्लांट को फूड कहां से मिलता है? तो जो ये स्टोर फूड है जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर था, यानी कि स्टार्च जो डिफरेंट पार्ट पे स्टोर था, वो अब फ्लोएम की मदद से ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और फूड प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूव किया। सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टी डायरेक्शन कह सकते हैं या बाई डायरेक्शन में मूव किया। मीन जब लीफ खाना बना रहे थे तब लीफ से रूट्स में चला गया, और जब लीफ ने खाना बनाना बंद कर दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो लीफ ने खाना बनाना बंद कर दिया, लेकिन इनको अभी भी एनर्जी तो चाहिए, फूड तो चाहिए, तो क्या करेगा? यहां से रूट से वापस लीफ में जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो गई। इसीलिए जो फ्लोएम में मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो वाटर की मूवमेंट होती है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये था हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।